देखिए, आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। हम अक्सर सुनते हैं कि युवा हो, हर वर्ग टोबैको से कहीं ना कहीं इतना एडिक्टेड होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारी के वो शिकार हो सकते हैं। आपको पता है, टोबैको कंज्यूम करने से 70 से ज्यादा कैंसर हो सकते हैं। और इसलिए आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के खास अवसर पर हमारे साथ नारायणा हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर हैं। उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर टोबैको कितना हानिकारक है, कितना नुकसान पहुंचाता है, जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को टोबैको से क्यों बचना चाहिए, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं टोबैको से। हर विषय में बात करने के लिए देखिए हमारे साथ NHMMI के डॉक्टर मौजूद हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर हैं। उनसे भी मैं समझूंगी कि इस विषय में किस तरीके से आगे लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि हम कई मुहिम चलाते हैं, कई चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी जब कैंसर के पेशेंट सामने आते हैं तो ये पाया जाता है कि टोबैको कंज्यूम ही सबसे बड़ा कारण था कैंसर का। उनसे ये भी समझेंगे कि किस किस प्रकार के कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं। आप देखते होंगे कि हर जगह नो स्मोकिंग का साइन लगा होता है। कभी आपने देखा है कि सिगरेट के डब्बे में भी ऐसा प्रचार किया जाता है कि वो सिगरेट आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं और कई बार कई बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल। सबसे पहले तो सिद्धार्थ तुरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। सर, आज नो टोबैको डे है। लगातार हम प्रचार प्रसार करते हैं कि धूम्रपान मत करिए, तंबाकू का प्रयोग मत करिए, लेकिन आज भी जागरूकता की कमी है। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी और जानना चाहूंगी कि तंबाकू के उपयोग से, सिगरेट के उपयोग से कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कैंसरों का रिस्क जो है ये तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट से बढ़ जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन्स हैं, एक तो मुंह का कैंसर, क्योंकि हमारे देश में तंबाकू खाने की, उसे चबाने की, गुटखा, खैनी, ये सब की काफ़ी ज़्यादा लत मौजूद है। तो ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में देखा जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा फूड पाइप होता है, इसोफेगस है, स्टमक है या एंटायर GI लाइनिंग है, क्योंकि यहाँ से तंबाकू और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट होके गुजरते हैं, वो पूरी लाइनिंग को डैमेज करते हैं और उनके कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ा देते हैं। इसके अलावा पेट में पैंक्रियाटिक कैंसर है, उसका रिस्क बढ़ता है। पेशाब की थैली जो है उसका भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। महिलाओं में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी ऐसा देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें इस चीज़ का कैंसर ज़्यादा होता है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स मौजूद होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कॉज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के कैंसर का रिस्क जो है ये काफ़ी गुना तक बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, तो सावधानी बरतनी कितनी जरूरी है, आपको डॉक्टर साहब की बात सुन के समझ में आ गया होगा। इसलिए से नो टू टोबैको। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। डॉक्टर सिद्धार्थ, इस डे को क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी इस दिन की, और इसका महत्व भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, अगर सबसे कॉमन कैंसर्स की बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना, तो वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर सबसे बड़ा कारण है कैंसर रिलेटेड डेथ का। उसके बाद हमारे देश में तंबाकू और जो के कारण जो ओरल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर है महिलाओं में, इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। और ये सारी मौतें जो हैं ये रोकी जा सकती है अगर कैंसर जो तंबाकू है उसका सेवन जो है किसी भी रूप से बंद किया जाए, क्योंकि 90% केस मुंह के कैंसर के जो होता है वो कहीं ना कहीं तंबाकू के कारण जो है उनका खतरा जो है किसी एक पर्टिकुलर में पर्सन में ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। अब कैंसर की बात छोड़ दे तो इसके अलावा जो बहुत सारे दूसरे प्रकार बीमारियां हैं, जैसे कि दमे की तकलीफ़ है, हार्ट डिसीजेस है, लकवे का खतरा है, ये सारी चीज़ें भी तंबाकू के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को देखते हुए जो वर्ल्ड लेवल पे ये देखा गया है कि इस खतरे से लोगों को जितना दूर रखा जा सके उतना बेहतर है।
और उसी चीज़ के लिए इस प्रकार के दिन को मनाया जाता है ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा सके और लोगों को इसके खतरे से अवगत कराया जा सके। बिल्कुल, और ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता फैली रहे, क्योंकि लगातार हम इस जागरूकता के लिए भी अभियान चलाते हैं। आज इस बुलेटिन में ये स्पेशल सेशन भी इसीलिए रखा गया है कि आप जागरूक रहें, आप समझ जाएं कि टोबैको आपके लिए कितना नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, एक मिथ कहूँ इसको, या लोग कहते हैं जो ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल करता है या ज़्यादा तंबाकू खाता है उन्हें कैंसर हो सकता है, हम तो कम तंबाकू खा रहे हैं हमें कैंसर नहीं होगा। तो इस तरह के जो मिथ है या फिर लोगों की सोच है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, तंबाकू अगर कोई भी खा रहा है तो उसका एक नॉर्मल पर्सन से कैंसर का रिस्क जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो कैंसर का रिस्क एक इनहेरेंट हर किसी में अलग अलग प्रकार का होता है, और जब कोई तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो ये रिस्क जो है, ये जितना उसका एक्सपोजर हो रहा है, जितना वो इंटेंसिटी से, ड्यूरेशन से उसको खा रहा है, उसके साथ साथ उसका रिस्क उतना गुना तक बढ़ता जाता है। जो लोग 5, 10 साल, 15 साल से तंबाकू खा रहे हैं, ऐसे लोगों में कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इस प्रकार की बीमारी होने का कारण होता है। लेकिन तंबाकू जो कम मात्रा में भी खा रहे हैं तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि आप अपना इनहेरेंट रिस्क नहीं जानते हैं, आप अपना डीएनए स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, आपके इन्वायरमेंट में क्या फैक्टर्स है आप वो नहीं जानते हैं, तो आप एक नॉर्मल पर्सन से डेफिनेटली अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ का किसी भी प्रकार से सेवन करना, कम या ज़्यादा, शरीर के लिए सिर्फ हानिकारक है और ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम सेफ बोल सकते हैं जब हम तंबाकू की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अनसेफ प्रोडक्ट है। बिल्कुल अनसेफ प्रोडक्ट है और इससे दूर जितना आप रहेंगे उतने आप स्वस्थ भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है, एक सवाल मेरे पास इस वक्त आया है, हमारे ऑफिस की एक व्यक्ति ने भी पूछा है कि क्या तंबाकू छोड़ देने के बाद कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है? जी, कैंसर का खतरा पूरी तरह खत्म तो नहीं होता है, लेकिन सब्सटेंशियली रिड्यूस जरूर हो जाता है। तो ऐसा देखा गया कि जिन्होंने तंबाकू 10 या 15 साल पहले छोड़ दिया है तो उनमें कैंसर का जो खतरा है वो पहले के मुकाबले 90% कम हो जाता है। हालांकि वो नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिन्होंने कभी भी तंबाकू और इससे जुड़े चीज़ों से हमेशा दूर रहे, ऐसे लोगों से उनका खतरा फिर भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो लोग एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं या एक्टिवली जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उनसे उनके कंपैरिजन में उनका रिस्क जो है ये सब्सटेंशियली कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप तंबाकू की आदत रखते भी हैं और अगर आप इस चीज़ को छोड़ते हैं तो आप अपने खतरे को कम कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूँगी, जितना सिगरेट जो व्यक्ति कंज्यूम करता है उसको नुकसान करता है, कहा जाता है कि जो व्यक्ति उनके आसपास भी खड़े होते हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उनको भी उतना नुकसान होता है। तो इसके बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा पाया गया है अध्ययन में कि जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं, मतलब घर में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है स्मोक कर रहा है, तो बाकी लोग जो एक्टिवली स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको भी उस धुएं को इनहेल करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों का भी जो कैंसर रिस्क होता है और बहुत सारी दूसरी बीमारियों का रिस्क जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सिर्फ अपने आप को डैमेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार को बीमार कर रहे हैं। और साथ ही में अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे अगर स्मोक करते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसे में आप जो कम्युनिटी को एज ए आप बीमार बना रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जो लोग टोबैको छोड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो ये कर पाएँ? क्योंकि कई बार होता है, लोग कहते हैं सिगरेट का एडिक्शन है, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज सर? जी देखिए, इस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि तंबाकू जो बहुत दिन से ले रहे होते हैं उनमें एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल डिपेंडेंस आ जाता है, जिसके कारण तंबाकू छोड़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। साथ ही में एक ऐसा है कि क्योंकि हमारे देश में ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी चीप भी है और जगह जगह पे मौजूद अवेलेबल है, तो इसके लिए भी लोगों को जो है इसका एडिक्शन जो है बहुत ईजीली हो जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रकार का धीमा जहर है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला बनाते जा रहा है। जब आप ये बात समझ जाएंगे, दूसरी बात यही है कि आप सिर्फ अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं साथ ही में, क्योंकि इस चीज़ के कारण आपको कोई और बीमारी हो सकती है जिससे आपके घर के फाइनेंसेस ख़राब हो सकते हैं, तो आप अपनी पूरी फैमिली को
बहुत अलग अलग लेवल पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब आप ये समझेंगे तो आप ये निश्चय कर पाएंगे। इसके बाद भी बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल है गवर्नमेंट की नो टोबैको के लिए, जिसका जो इंटरनेट में आपको इजीली मिल जाएंगी, जिसके द्वारा आप हेल्प मांग सकते हैं कि जिसके लिए आपकी मदद की जाएगी कि कैसे आप इसको छोड़ सकते हैं। कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मौजूद है, जैसे कि निकोटीन पैचेस हैं, कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस है जो आपको इस चीज़ की जो लत लगी हुई है उसकी तलब ना आए, उस चीज़ को रोकने के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन भी अवेलेबल है। साथ ही में आप कोई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कर सकते हैं जो इसके लिए आपको जो निश्चय को बनाने के लिए या मोटिवेशन करने के लिए आपको कंटिन्यूसली काउंसलिंग दी जा सकती है, जिससे आप इस खतरनाक चीज़ से निजात पा सकते हैं। तो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बस आपको एक इरादा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सॉल्यूशंस बहुत हैं, आप कोशिश तो करिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब NHMMI वैसे तो कैंसर के लिए अच्छा काम कर रहा है, कई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, वहाँ से कई पेशेंट एकदम स्वस्थ होकर बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं टोबैको की, नो टोबैको डे की, लोगों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए टोबैको। इसकी आपके पास कई पेशेंट आते होंगे, कई कहानियां होती होंगी उनकी, और खासकर कुछ कैंसर ऐसे होते होंगे जो टोबैको की वजह से ही होते होंगे। लोगों को रिग्रेट भी होता होगा कि हमने क्यों कंज्यूम किया। अगर कोई केस स्टडी आप शेयर करना चाहें तो सर। जी, तंबाकू में हम काफ़ी सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं जहाँ पे 25 से 30 साल की उम्र के लड़कों को मुंह का कैंसर हो गया है। तो जैसे मैंने बताया कि तंबाकू के 5 से 10 साल के सेवन के बाद इस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि बहुत अर्ली एज से ये सारी चीज़ों में एक्सपोज हो जा रहे हैं। ऐसी उम्र में वो लोग इस चीज़ को एक्सपोज हो जा रहे हैं जो काफ़ी कच्ची उम्र है, जहाँ उन्हें सोचने समझने की, एक प्रॉपर डिसीजन लेने की उनकी कैपेबिलिटी तक नहीं होती है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो कुछ अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, और ऐसे में सर्जरी द्वारा बहुत सारे लोग एक नॉर्मल जीवन भी जी पाते हैं। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सर्जरी, रेडिएशन, जो टॉप रेडिएशन की जो बेस्ट मशीन मानी जाती है ट्रूबीन वेरिएंट की, तो उस टाइप की मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही में एक प्रॉपर मल्टी स्पेशलिटी बैकअप है, क्योंकि कई बार कैंसर के मरीज़ को बहुत सारी दूसरी भी तकलीफ़ें होती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी एक प्रॉपर बैकअप मौजूद है जो कैंसर के मरीज़ों को काफ़ी हद तक हेल्प करता है। साथ ही में हम लोग आयुष्मान भारत जैसी योजना या बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत या इंश्योरेंस के तहत भी मरीज़ों को ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे उनका पूरा इलाज कम से कम खर्चे में हो पाता है और पूरी तरह से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, एक बात तो डॉक्टर साहब आपकी बातों से समझ में आया कि आजकल यंग एज में भी कैंसर ज़्यादा पाया जा रहा है, और इसी से रिलेटेड एक और मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैंसर की, और अगर हम बात करें प्रदेश की, पूरे छत्तीसगढ़ में कैंसर जो कि टोबैको की वजह से ही होता है, कितना सामान्य है ये? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा केसेस हम अगर अपने क्लिनिक्स में, हम आंकड़ों को छोड़ दें और अगर हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं कि मुंह का कैंसर एक सबसे कॉमन कैंसर है। आप लगभग किसी भी कैंसर अस्पताल में जाएंगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर दिखेगा वो मुंह का कैंसर ही दिखेगा। तो हमारे प्रदेश में क्योंकि लोगों को तंबाकू खाने की, गुटखा खैनी खाने की काफ़ी ज़्यादा आदत है, तो इस प्रकार के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोगों की जो कमाने वाला व्यक्ति है वही तंबाकू खा के इस प्रकार के कैंसर से ग्रसित हो गया है। बहुत सारे हमने देखे हैं कि उनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान। इनफैक्ट आपकी पेशेंट की मृत्यु के बाद भी उन लोगों को कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज कंटिन्यूसली झेलते रहनी पड़ती है। तो प्रदेश में हर किसी को ये जानना ज़रूरी है कि इस जहर से दूर रहे। ये आपको, आपके परिवार को, आपके प्रदेश को, हर चीज़ को खोखला बना रहा है। बिल्कुल। तो मैं अंतिम यही चाहूँगी कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे में आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, मेरा मैसेज ये रहेगा कि इस जहर से ज़्यादा दूर रहिए। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं। साथ ही में अगर आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे तो पूरे देश के जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर पे जो भार पड़ रहा है उसको भी आप कम करते हैं। तो आप आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सो इस भावना के साथ इस जहर से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है नारायणा हॉस्पिटल के। बहुत शुक्रिया सर विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और दर्शकों को इतना इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए। बहुत शुक्रिया।